लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ओम शांति। सर्व का भाग्य विधाता, वरदाता, नए संसार का रचयिता प्यारे बाबा, जो हमारे लिए स्वर्णिम संसार रचते हुए उसका विधि विधान बना रहे हैं। ऐसे में हम सभी बच्चे जो बाबा के मददगार बनते हैं, इस ईश्वरीय कार्य में सहयोगी यज्ञ रक्षक बनते हैं। ऐसे बाबा के यज्ञ वत्सों के लिए अपने अति प्यारे अति सिकिलधे ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं के लिए भी बाबा जिस तरह से हम पर अपना प्यार बरसाते, वरदानों की वर्षा हम पर करते हैं, तो साथ साथ हमारे जीवन को पूरे नीति नियम मर्यादा प्रमाण चलाने के लिए मीठी मधुर शिक्षाएं भी देते हैं। बाबा ने जो शिक्षाएं हमें दी है उसे हम कहते हैं विधि विधान, डूज एंड डोंट्स, विधि निषेध जिसको कहा जाता है। क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है, इसको विधि विधान हम कह सकते हैं। और फिर जो विधि, जो तरीका, जो युक्ति बाबा ने हमें दी, उसे प्रैक्टिकल अमल में लाने के लिए जो शक्ति बाबा से हमें मिलती है, वो हमारे लिए वरदान साबित होती है। तो ऐसे विधि विधान और वरदान को एक्सप्लेन करने वाली बाबा की आज की बहुत ही शक्तिशाली मुरली। यूं तो इस मुरली के समय जनरल मुलाकात के साथ बाबा ने एक विशेष परिवार के साथ भी मुलाकात की है। हांगकांग के दादा राम और सावित्री बहन का पूरा लौकिक परिवार बाबा के सामने उपस्थित था। और फिर ऐसे लौकिक परिवार में रहते कैसे सपूत आज्ञाकारी बच्चे बाबा की प्रत्यक्षता के, बाबा का नाम बाला करने के निमित्त बनते हैं। तो उनके प्रति बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए, सचमुच गृहस्थ में रहने वाली हर आत्मा को, या अगर बेहतर तरीके से कहे कि हर ब्राह्मण आत्मा को, इसका उदाहरण, इनका आदर्श के रूप में इनको हम सामने रखकर चल सकते हैं कि अगर ब्राह्मण जीवन हो तो कैसी हो। स्वयं भगवान उनकी महिमा कर रहे हैं, उनकी पवित्र प्रवृत्ति का गायन कर रहे हैं। तो ऐसे ही महान पवित्र श्रेष्ठाचारी जीवन, श्रेष्ठ चरित्र वाले हम अपने आप को बना के चलेंगे तो जरूर वरदाता भी हम पर खुश होंगे और साथ साथ सारे संसार को भी हम नजर से निहाल कर सकेंगे। उन बिछड़ी हुई आत्माओं को अपने परमपिता से मिला सकेंगे। प्रैक्टिकल
जीवंत उदाहरण, लिविंग एग्जाम्पल बनकर। तो चले बाबा के सामने, बाबा के सम्मुख बहुत समीप बैठकर बाबा पूरा समय जैसे बस मुझे बाबा ही दिखे, और बाबा की नजरें, बाबा की दृष्टि पूरा समय मेरे ऊपर। तो ऐसे अनुभव होगा कि ये जो एक एक महावाक्य हम मुरली का सुनते जा रहे हैं, बाबा पर्सनली मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे वरदान दे रहे हैं। आज की बाबा की मुरली विशेष क्रिसमस के अवसर पर चली हुई 25 दिसंबर 1982 की मुरली, जिसका सार है विधि, विधान और वरदान। विधि, विधान और वरदान। तो विश्व अधिकारी, विश्व निर्माता, वरदानी मूर्त अव्यक्त बाप दादा बड़े दिन के अवसर अर्थात क्रिसमस पर अपने बच्चों प्रति बोले। बाबा कहते, आज सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड करने के लिए बाप दादा को भी मिलने के लिए आना पड़ा है। सारे विश्व के बच्चों के स्नेह का, याद का आवाज, सारे विश्व के बच्चों के स्नेह का, याद का आवाज बाप दादा के वतन में मीठे मीठे साज के रूप में पहुंच गया। हमारी आवाज मना आवाज की रीति से नहीं पहुंचेगी, अंतरिक्ष से पार कोई आवाज नहीं पहुंच सकता। तो वहां पर जिसको साज बाबा कह रहे कि वो वास्तव में हमारे वाइब्रेशंस, हमारी भावनाएं, हमारे दिल का प्यार बाबा तक पहुंच गया। जैसे बच्चे स्नेह के गीत गाते हैं, बाप दादा भी बच्चों के गुणों के गीत गाते हैं। जैसे बच्चे कहते हैं कि ऐसा बाप दादा पूरे कल्प में कभी नहीं मिलेगा, कहते हैं ना अनुभव से। सारे कल्प में चाहे देवात्माओं के हम संग में रहे, चाहे महात्माओं के संग में रहे, भक्त आत्माओं के रहे, साधारण या वीआईपी लोगों के हम संग रहे, लेकिन बाबा जैसा कोई और मिले हो ही नहीं सकता। तो जितना प्यार से, फलक से हम कहते कि ऐसा बाप दादा पूरे कल्प में और नहीं मिलेगा, तो बाप दादा भी बच्चों को देख कहते कि ऐसे बच्चे भी कल्प में फिर नहीं मिलेंगे। तो ऐसी मीठी मीठी रूह रिहान बाप और बच्चों की सदा सुनते रहते हो। बाप और आप कंबाइंड हो ना, कंबाइंड का पाठ याद है ना। कहीं उल्टी होशियारी ना कर दे हम कि कंबाइंड को भी जुदा कर दे, नहीं। कंबाइंड रहने का ये इतना बड़ा सौभाग्य हमें मिला है, कितनी बड़ी लॉटरी हम इसको कहे, जैकपॉट निकला है कहेंगे अब, कि खुद भगवान मेरा साथी बन गया। अब उस साथी के साथ को छोड़कर अकेले नहीं हो जा। इसलिए बाबा पक्का करा रहे, बच्चे कंबाइंड हो ना, इसी स्वरूप को ही बाप और आप कंबाइंड, इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। तो ऐसी स्टेज अनुभव करते हो, वह बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे जुड़े हुए हैं बाबा से, याद भूल ही नहीं सकती, समाये हुए हैं उस स्नेह के सागर में। ये सहज योग का अनुभव होता है या मेहनत करके योग लगाना पड़ता है? अपना अपना हर एक का हाल अपना अलग होगा। बाबा कहते बचपन का वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। ये वायदा किया है ना? पक्का है वायदा सभी का? कमेंट में लिखो सब, है वायदा? साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, पक्का वायदा। और इस वायदे को तुम जितनी बार लिखे, यहाँ तो चलो ऑनलाइन मुरली सुनते हुए चैट मैसेज में लिखेंगे, लेकिन अपनी डायरी में
चाहे रोज लिखो ये वायदा, रोज सुबह चाहे अमृत वेले बाबा से वायदा करो, चाहे दिन में चलते फिरते अपने आप को याद कराओ, मेरा साथी कौन है, किसने मुझसे साथ निभाने का ऑफर किया है, और किसके साथ मैंने वायदा किया है कि हम आपके सदा साथ रहेंगे, टोटल जीवन साथ जिएंगे और फिर साथ रहेंगे, साथ वापस चलेंगे भी। ये वायदा किया है ना, पक्का। साकार के पालना की अधिकारी आत्माएं हो तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से सोचो और समझो। बाबा कहते कोटों में कोई भाग्य विधाता के सम्मुख संपर्क में आते हैं, ये भाग्य भी हर किसी को नहीं मिलता है। अभी समय आने पर यह अपना भाग्य स्मृति में आएगा, जब दुनिया वालों को और तड़फता हुआ देखेंगे, प्रत्यक्षता के नगाड़े बजते हुए जब उनको पश्चाताप करते हुए देखेंगे, तब पता चलेगा कि सच में हमने क्या पाया है। खैर प्रत्यक्षता तो बहुत अंत की बात है, लेकिन अभी भी जिन्होंने थोड़ा सहन करके भी, समा के भी, उस कष्टों का सामना करते हुए भी अपने आप को बाबा की नियम धारणाओं में बनाए रखा ना, आज वही रोक टोक करने वाले हमें कितना महान समझते हैं। देखो कन्या रूप में जिन फ्रेंड्स ने हमें बार बार टोंट कमेंट किया होगा, आज समर्पित ब्रह्मा कुमारी के रूप में फिर फ्रेंड्स के जब हमारी बात होती है तो कहते हैं कि आपकी तो लाइफ बहुत लकी है, कितनी अच्छी लाइफ आपको मिली है। और ऐसे ही आप गृहस्थी में रहने वालों को भी जरूर फीडबैक मिलता होगा ही। लेकिन कब? जब लंबे समय तक हम चले तब, जब उन धारणाओं को हमने कायम रखा, अपनी स्थिति को हम इम्प्रूव करते गए, और आज जब वो उनको प्रैक्टिकली फील होगा कि ये कितने ऊंच चले गए, कितने महान बन गए, हम तो जहां थे वहीं रह गए और ही कहीं और नीचे चले गए होंगे। कलयुगी दुनिया की तो उतरती कला है ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये भाग्य आप खुद अभी भी अपना महसूस करते हो, और आगे चलकर जैसे जैसे समाप्ति का समय समीप आएगा, अपनी प्राप्तियों के आधार पर हम स्वयं को अति अति भाग्यशाली महसूस करेंगे। और जिन्होंने किसी भी कारण से, चाहे अज्ञानता के कारण, अलबेलेपन के कारण, अनेकों भ्रांतियों के कारण भगवान को ना पहचाना होगा, ना उनसे प्राप्ति की होगी, तो बेचारे पछताते रह जाएंगे और हम अपने भाग्य के गीत गाएंगे। क्योंकि आदि पिता को पाना यह है भाग्य की श्रेष्ठ निशान। सदा साथ रहने वाले निरंतर योगी, सदा सहज योगी, उड़ती कला में उड़ने वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप हो। बाबा कहते आज बड़ा दिन मनाने के लिए बुलाया है ना, तो बड़े ते बड़े बाप के साथ बड़े ते बड़े बच्चे बड़ा दिन और मिलन मना रहे हैं। बड़ा दिन अर्थात उत्सव का दिन, सेलिब्रेशन है ये। जब बड़ा दिन मनाते हैं तो बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं। तो सिर्फ आज का दिन मनाने का नहीं है, दुनिया में तो चाहे कैलेंडर के हिसाब से एक दिन मनाएंगे, लेकिन ब्राह्मणों के लिए सदा मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह में रहना, अविनाशी बाप, अविनाशी दिन और अविनाशी उत्सव मनाना। बड़ा दिन मनाना अर्थात स्वयं को सदा के लिए बड़े से बड़ा बनाना। बड़ा कोई पद पोजीशन के पैसे के हिसाब से नहीं, कोई कद काठी बड़ी बनाने की बात नहीं है। ये आत्मा की महानता की बात बाबा कर रहे हैं कि बड़ा दिन हमें क्या करे, और बड़े से बड़ा और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाए। इसलिए सिर्फ मनाना नहीं है, लेकिन बनना और बनाना है। अच्छा, अब बाबा पूछते सर्व आत्माओं को बड़े दिन की गिफ्ट कौन सी देगी? क्रिसमस पे एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, तो बाबा पूछते क्या गिफ्ट देंगे आप?
देखो, स्थूल गिफ्ट की तो लिमिट होती है, वैसे हम हर किसी को नहीं दे सकते। उसमें भी हम चुनेंगे कौन मेरे फास्ट फ्रेंड्स है, बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे संबंध किनके साथ है, परिवार वाले हैं, बहुत नजदीक है, दिल का प्यार है, उनको छांट छांट कर हम देंगे। उसमें भी कई बार फर्क हो जाता है कि ये ज्यादा प्यारा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, उसको उस हिसाब से गिफ्ट देंगे। और बाकी सबको देने वाली तो बात होती नहीं है, लेकिन बाबा जो गिफ्ट हमें देना सिखाएंगे वो सबको हम दे सकते हैं। बहुत प्यारी गिफ्ट है जो हम सबको बाबा से मिली है, और इसलिए हम हर किसी को दे सकते हैं। सुनना, कौन सी गिफ्ट? जो भी आत्मा संपर्क में आवे उनको ईश्वरीय अलौकिक स्नेह, शक्ति, गुण, सर्व का सहयोग देने के लिफ्ट की गिफ्ट दो। जो प्यार बाबा से हमें मिला वो ईश्वरीय अलौकिक स्नेह, बहुत प्यारी सौगात किसी को देने के लिए। ऐसे ही बाबा से मिली हुई शक्तियां, बाबा से प्राप्त दिव्य गुण, अनेक अनेक कलाएं बाबा जो हमारे अंदर भर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग देकर उसको आगे बढ़ाए, ये गिफ्ट देने के लिए बाबा कह रहे हैं। और ऐसे गिफ्ट से क्या होगा? ऐसी संपन्न आत्माएं बन जाए जो कोई भी अप्राप्ति अनुभव नहीं करे। इतना भरपूर करो कि कोई कमी रहे ही नहीं जीवन में। तो ऐसी गिफ्ट दे सकते हो, या कहेंगे अभी तो हमारे पास ही बहुत सारी कमी है? नहीं, बाबा ने हमें भरपूर किया है ना, तो अब जो भरपूर हुए हैं औरों को देते चलो। तो स्वयं संपन्न हो ना, औरों को देने के लिए पहले अपने पास जमा होगा तब तो दे सकेंगे ना। अच्छा, आज तो गिफ्ट देने और गिफ्ट लेने आए हैं ना, सिर्फ लेंगे व देंगे भी। बाबा से गिफ्ट लेनी है तो बाबा को देनी भी तो पड़ेगी ना। शक्ति से ना, क्या करेगी? लेने और देने में मजा आता है या सिर्फ लेने में? वैसे भी दाता को देना हुआ या लेना हुआ, बाबा भी लेते हैं किस लिए? ताकि परिवर्तन करके पदम गुना करके दे सके। बाकी बाबा को आवश्यकता है क्या? जो भी हम तन मन धन गुण शक्तियां कलाएं जो भी हम यज्ञ सेवा में लगाते हैं, इस ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, वास्तव में बाबा को थोड़ी ना जरूरत है। बाबा को थोड़ी अपने लिए रहने के लिए मकान चाहिए, या बैंक में पैसा चाहिए, या कपड़ा चाहिए। अब सर्दी लग रही है तो स्वेटर हीटर चाहिए, अब गर्मी लग रही है तो एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए। ये तो हमारी शरीरधारियों की आवश्यकताएं होती है ना। बाबा को क्या चाहिए? बाबा के पास तो जो भी है वो है बच्चों को देने के लिए। इसलिए बाबा दाता भी है, विधाता भी है, और वरदाता भी है। जितना बाप बच्चों के भाग्य को जानते, सुनना ध्यान से बाबा की, जितना बाप बच्चों के भाग्य को जानते उतना बच्चे अपने भाग्य को नहीं जानते। ठीक है, सही कह रहे हैं बाबा। भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य बनाया, और वो भाग्य कितना श्रेष्ठ है, कितना ऊंच है, ये कई बार हम रियलाइज ही नहीं कर पाते। तभी तो कभी उदास होते हैं, तभी किसी को देख के रीस में आते हैं, ईर्ष्या हो जाती है, निगेटिव कंपटीशन में चले जाते हैं, कभी अपनी किस्मत को रोते हैं, कभी कई तरह के उल्हने बाबा को देते रहते हैं। ये सारे क्या है? अगर अपना भाग्य याद रहे तो इसमें से कुछ भी ना हो। इतना ऊंचा भाग्य बाबा ने हमें दिया है, लेकिन कई बार बच्चे खुद भूल जाते हैं अपने भाग्य। बाबा तो कहते हैं यह भाग्य के दिन सदा समर्थ बनाने के दिन याद रखना, बहुत लकी हो, क्योंकि शुभ भावना और शुभ कामना के बीज से
इस आशीर्वाद से यह वृक्ष आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ कामनाएं सारे परिवार को लिफ्ट के गिफ्ट के रूप में मिली हुई है, क्योंकि पवित्र शुद्ध आत्मा है ना, इसलिए पवित्रता का जल प्रत्यक्ष फल दे रहा है। समझा? साकार रूप में निमित्त माता गुरु भी बैठी है। जो परिवार बाबा के सामने है, सावित्री माता का परिवार, तो विशेष जो सावित्री माता है वो ज्ञान में चलकर उसने सारे परिवार को ज्ञान में लाया। तो जैसे माता गुरु का जो बाबा बात कहते हैं ना, वो यहाँ प्रैक्टिकल में इस परिवार में दिखी कि पहले माता ज्ञान में चली, धीरे धीरे पति को, बच्चों को, पूरे परिवार, सगे संबंधियों को बाबा के ज्ञान में लाया। तो माता गुरु बनी और पिता ने लिफ्ट की गिफ्ट दी, क्योंकि जो दादा राम भाई जो सावित्री माता के युगल रहे, वो फिर यज्ञ में बहुत सहयोगी रहे। जापान आदि की जो सारी सेवाएं उठाई वो उनके द्वारा बाबा ने उनको निमित्त बनाकर करवाई। तो इसलिए गुरु तो माता बनी, अर्थात ज्ञान में लाने के निमित्त माता बनी, लेकिन बाद में जो यज्ञ सेवाओं का विस्तार किया, वृद्धि की, उसको बाबा ने कहा लिफ्ट की गिफ्ट दी भाई ने। अब क्या करना है? फॉलो फादर तो करना है ना, इसमें कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, डरो नहीं। अच्छा, फिर बाबा के सामने डबल विदेशी बच्चे भी हैं। बाबा कहते बाप दादा भी विदेशी हैं, ब्रह्मा बाप भी तो विदेशी हो गया ना। विदेशी विदेशी से मिले तो कितनी बड़ी अच्छी बात है। बाप दादा को सर्व बच्चों, उसमें भी विशेष निमित्त डबल विदेशी बच्चों की एक विशेष बात देख हर्ष होता है। वो कौन सी? विदेशी बच्चों के विशेष मिलन की लगन बाप दादा के पास आज विशेष रूप में पहुंची। साकारी दुनिया के हिसाब से आज का दिन विशेष विदेशियों का माना हुआ है। आजकल तो भारत में भी बहुत मनाते हैं क्रिसमस आदि, लेकिन है तो क्रिश्चियंस का त्योहार ना, तो खासकर ये फॉरेनर्स का त्योहार है। तो भी बाबा कहते टोली मिठाई खाई या भी खानी है। बाप दादा तो मिठाई खिलाते खिलाते मीठा बना देते हैं, तो स्वयं ही मीठे बन गए ना। ऐसे मीठे बच्चों को एक बड़ा सुंदर टाइटल बाबा देते, टोलपुट। पता है टोलपुट क्या होता है? चीज पता होगी, बाकी टोलपुट उसको कहते हैं, या कुछ और यहाँ कहते होंगे, जो चीनी के खिलौने बने हुए होते हैं। ये भी संक्रांति वगैरह पर भी कईयों ने लाए थे, आश्रम पर भी बच्चे खाते हैं बड़े प्यार से। आजकल तो बच्चों की भी खैर पसंद बदल गई, टॉफी चॉकलेट आदि में आ गए, लेकिन ये चीनी के खिलौने बनते थे छोटे छोटे वाइट, उसको टोलपुट कहा जाता है। तो बाबा हमें टोली खिलाते खिलाते ऐसा टोलपुट जैसा मीठा बना देता है। चारों ओर के आए हुए बच्चों को, मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा स्नेह का रिटर्न, सदा कंबाइंड अर्थात सदा साथ रहने का वरदान और वर्षा दे रहे हैं। डबल अधिकारी हूं, वर्षा भी मिलता है और वरदान भी। जहां कोई मुश्किल अनुभव हो तो वरदाता के रूप में स्मृति में लाओ, तो वरदाता द्वारा वरदान रूप में प्राप्ति होने से मुश्किल सहज हो जाएगी और प्रत्यक्ष प्राप्ति की अनुभूति होगी। क्या होगा? वरदान बाबा ने कौन सा दिया? पूरा समझेंगे बाबा की बात को। कंबाइन रहने का, सदा साथ रहने का वरदान दिया। और कोई भी कार्य करते, चाहे नॉर्मल रूटीन वाला काम कर रहे, चाहे कोई मुश्किल बात सामने आए, कोई प्रॉब्लम सामने आ गई, उस समय भी याद करो कि मेरा साथी कौन है, किसके साथ कंबाइंड हूं मैं आत्मा। तो वो जब स्मृति में आएगा तो ऑटोमेटिकली हर मुश्किल आसान हो जाएगी और प्रत्यक्ष प्राप्ति की सफलता की सहज अनुभूति होगी। तो आज के दिन का विशेष स्लोगन सदा स्मृति में रखना।
3 शब्द याद रखना, नोट कर सकते हैं। 3 शब्द, विधि, विधान और वरदान। विधि अर्थात होती है तरीका, मेथड। विधान होता है जो भी सारे नियम बाबा ने बनाए, मर्यादाएं जो बताई। और वरदान जो डेली हम बाबा से लेते, जिसमें खूब शक्ति समाई हुई है, जो हर मुश्किल को आसान कर देती है, वो होता है वरदान। विधि से सहज सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे, विधान से विश्व निर्माता, और वरदान से वरदानी मूर्त बन जाएंगे। ठीक है, विधि पूर्वक चलेंगे, जीवन की, दिनचर्या की, संबंध निभाने की, हर हर कार्य की विधि बाबा ने बताई। विधि से मिलेगी सिद्धि अर्थात सफलता। विधान, नियम मर्यादा के अनुसार चलेंगे तो विश्व निर्माता बनेंगे। और वरदान जो हमें प्राप्त होते हैं वो हमें भी वरदानी मूर्त बना देंगे। ठीक है, यही 3 शब्द सदा समर्थ बनाते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व सिकीलधे, बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े बच्चे, सर्व को संपन्न बनाने वाले ऐसे मास्टर विधाता वरदानी बच्चों को माया को विदाई देने की बधाई। इस बधाई के साथ साथ आज विशेष रूप में बच्चों को उमंग उत्साह की भी बधाई। सर्व को जो आकार व साकार में सम्मुख है, ऐसे सर्व सम्मुख रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। बाबा की और मुरली भी है, जिसमें बाबा ने अलग अलग दादी, दीदी या पर्सनल ग्रुप के साथ मुलाकात की है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आज के 3 शब्दों को विशेष रूप से याद करते हुए उसकी गहराई को समझने की कोशिश करें। विधि, विधान और वरदान। अच्छा, ओम शांति।